एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम कुछ शैडो को देखते हैं जो कि एक बच्चे को चिढ़ा रही होती है और उस बच्चे को चिढ़ाते हुए उससे बोल रहे होते हैं कि जरा देखो तो आखिर जो तुम्हारे फादर है वो कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सच में तुम्हारा नसीब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि तुम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत हो, इसीलिए तो वे तुम्हें छोड़कर ऐसे चले गए। जो सुनकर एक और शैडो जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो इसके जो फादर है वो शायद मर चुके होंगे और जभी तो वे लौट कर वापस नहीं आए हैं। और उन शैडो की इस प्रकार की बातों को सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बच्चा होता है वो उन्हें कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक बच्चा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर सीधे उन शैडो को पंच मारता है और उन लोगों को पंच मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम लोग जो है वो हमेशा ही इस तरह की जो बकवास है वो क्यों करते रहते हो। तुम लोग जो है वो कुछ भी नहीं जानते हो, हमेशा बस इसी प्रकार के जो बेफालतू के रूमर्स है वो फैलाते रहते हो। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे भाई युवान जी को दोबारा से बुली करने की कोशिश की तो रखना याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इसीलिए अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो युवान सी नाम का लड़का होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि ये तो ब्रदर ये बिंग है। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो ये बिंग होता है वो युवान जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि चलो युवान जी यहाँ से चलते हैं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी जो है वो बुली नहीं कर पाएगा। और अब ये बिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि आपने सही कहा, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। जो सुनते के साथ ही अब जो ये बिंग होता है वो युवान जी को लेकर जाने लगता है और जो युवान जी होता है वो मन में सोचता है कि जब तक ब्रदर ये बिंग है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना सोचते ही अचानक से जो ये बिंग होता है वो युवान जी के हाथ को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि दोबारा से वही ब्लैक कलर की जो शैडो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और तभी जो ये बिंग होता है वो भी उन शैडो के अंदर गिरने लगता है। जो देखकर युवान जी जो होता है वो भागते हुए ये बिंग की तरफ आने लगता है और ये बिंग की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर ये बिंग क्या हो रहा है, आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ये बिंग होता है वो युवान जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये बिंग मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो ये बिंग होता है वो पूरी तरह से वहाँ से गायब जो है वो हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है वो अचानक से अपनी आंखों को खोल लेता है और हम देखते हैं कि अब युवान जी जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और अब ये जो युवान जी होता है वो इस सपने को देखकर परेशान होते हुए मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं हाई स्कूल के अंदर था तो मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका मेरा माइंड जो है वो अनकंट्रोलेबल होकर यहाँ पर मुझे मेरी पास्ट की जो मेमोरी है वो दिखाने लगता है, यहाँ तक कि पास्ट की हुई भी मेमोरी मुझे दिखाता है जो कि मैं कभी भी देखना नहीं चाहता। इस चीज़ से मुझे अनकंट्रोलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती है और इसी के साथ में मैं उसे एनालाइज जो है वो भी कर पाता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो मेरा ब्रेन होता है वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि मैं उसे यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत ज़्यादा इलाज जो है वो कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जो ये मेरी बीमारी है मैं इसका पूरी तरह से इलाज जो है वो नहीं करा पाया, यहाँ तक कि कोई भी मेडिसिन जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो नहीं दिखा पाती थी। लेकिन जो मदर थी वो पता नहीं कहाँ से मेरे लिए एक स्पेशल मेडिसिन जो है वो लेकर आई थी और इस स्पेशल मेडिसिन को खाने के बाद में जो मेरी कंडीशन होती है वो कंट्रोल में आ जाती है, जिसका मैं हमेशा इसी मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि युवान जी से बोलती है कि युवान जी क्या तुम उठ गए हो, जल्दी से बाहर आओ क्योंकि तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है जो कि शू टेबल पर रखा हुआ है, तो इसीलिए उसे उठाकर चेक कर लो। और उसी के साथ में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है तो आकर ब्रेकफास्ट भी कर लो। जो सुनकर अब युवान जी जो होता है वो बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन इस टाइम पर जो ये मेडिसिन है इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होने लगा है, शायद ऐसा लगता है कि शायद मेरी बीमारी जो है उसकी यहाँ पर पावर बढ़ती जा रही है। और युवान जी के इतना बोलते ही हम उसके सामने बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि युवान जी से बोलती है कि युवान जी जो आंटी है वो तुम्हें अपने साथ में लेकर जो शॉपिंग है वहाँ पर करने के लिए चलेगी, तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगे कपड़े खरीदने के लिए। और अब अपनी आंटी की इस बात को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है आंटी मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगा। और इतना बोलने के बाद में जो युवान जी होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो पैकेज होता है वो उठा लेता है। पैकेज को उठाते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये पैकेज किसने भेजा होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है उसे अचानक से अपने पीछे खतरनाक आंखें नजर आती है, जो देखकर युवान जी भी अचानक से घबरा जाता है और खुद को डिफेंड करता है, तो पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। और अब युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो चिल्लाते हुए युवान जी से बोलती है कि अगर तुम अपनी आंट के साथ में यहाँ पर गए शॉपिंग करने के लिए तो याद रखना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी।
जो सुनकर युवान जी भी बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रैंड माँ आपने क्या नहीं देखा कि यहाँ पर वो है जो कि मुझे साथ में लेकर जाना चाहती है, तो फिर आप मेरे पैर क्यों तोड़ रही हो। जो सुनते के साथ ही युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र में कोई भी झूठ जो है वो नहीं बोलता है, तो इसीलिए मैंने जो कहा है मैं ज़रूर करूँगी, मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूँगी। जो सुनते के साथ ही युवान जी की जो आंटी होती है वो युवान जी के पास में आते हुए बोलती है कि मोम जरा देखिए, तो इस टाइम पर जो युवान जी है वो 20 साल का हो चुका है, जो कि डेटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट एज होती है। अगर ये इस टाइम पर अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा तो क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की इसे भाव देगी। और अब अपनी आंट की इस बात को सुनकर युवान जी जो होता है वो गुस्से में अपनी आंट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि बस तुम मुझे यहाँ पर एज ए शील्ड जो है वो इस्तेमाल कर रही हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी की ग्रैंड माँ होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या स्कीम बना रहे हो। तुम्हारी आंट जो है वो यहाँ पर आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, अगर वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएगी और जल्दी ही उसने शादी नहीं की तो आखिर बूढ़ी होने के बाद में उसका कौन ध्यान रखेगा। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अपनी ग्रैंड माँ से घबराते हुए बोलता है कि ग्रैंड माँ जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो युवान जी की आंट होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं इस टाइम पर केवल अपनी मॉडलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ, वैसे भी मुझे लगता है कि पहले तो आपको जो बड़े भाई है उनकी चिंता करनी चाहिए और आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हो। मुझे यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाने का कोई भी शौक जो है वो नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जो है वो जाने वाली हूँ। और उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर युवान जी जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है आप दोनों जो है वो फाइट कीजिए, मुझे यहाँ पर जो पैकेज है वो ओपन करना है तो मैं जा रहा हूँ। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी आंट होती है वो चिल्लाते हुए जो युवान जी होता है उसे बोलती है कि युवान जी मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ पर आना है मैं तुम्हें वी चैट पर बता दूंगी। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर जो उसका पैकेज होता है उसे ओपन करने लगता है। और जैसे ही युवान जी उस पैकेज को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का कार्ड जो होता है वो निकल कर आता है, जिसे देखने के बाद में युवान जी जो होता है वो बोलता है कि इसके टेक्सचर तो सच में काफ़ी यूनिक और शानदार है। इसे देखने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी प्रकार का प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड हो, तो क्या ये किसी प्रकार के हाई क्लब का प्राइम मेंबरशिप कार्ड जो है वो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सच में मज़ा आ जाएगा। और इतना सोचकर अब युवान जी उस कार्ड को रखते हुए उस पैकेज के अंदर जो लिफाफा होता है उसे निकाल लेता है। और अब जैसे ही युवान जी उस पेपर को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो ये बिंग ने भेजा होता है, जिसमें कि ये बिंग ने युवान जी से बोला होता है कि युवान जी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मिली है जो कि यहाँ पर मेरी किस्मत को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि शायद तुम इसे कंट्रोल जो है वो कर सकते हो, तो इसीलिए मैं ये तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ। इसे अपने बड़े भाई की तरफ से एक गिफ्ट जो है वो समझ लेना। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो इसे जो ब्रदर भाई ये बिंग है उसने भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लाइफ चेंज कर देने वाली चीज़ है और उसे वे खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये क्या हो सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल कर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि तुमने मुझे इतने लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं किया और अब तुम मेरे पास में ये चीज़ भेज रहे हो। ब्रदर बाय बिंग आखिर तुम मेरा क्या फ़ायदा उठाना चाहते हो, आखिर इसे भेजने का क्या मतलब है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो ये बिंग को कॉल कर देता है, जहाँ पर कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। और उस आवाज़ को सुनते के साथ ही तो अचानक से हम देखते हैं कि युवान जी बहुत ही बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर ये बिंग एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोगों को जज करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो कि युवान जी से बोलता है कि युवान जी मैं ये बिंग नहीं हूँ बल्कि उसका फादर हूँ। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे युवान जी की सारी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है और वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि अंकल क्या आप बता सकते हो कि जो ब्रदर ये बिंग है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये तो ब्रदर ये बिंग का फ़ोन है। जो सुनते के साथ ही जो ये बिंग का फादर होता है वो युवान जी को बताता है कि युवान जी इस टाइम पर मैं ये बिंग का जो स्कूल है वहाँ पर आया हुआ हूँ और जो ये बिंग है वो मिसिंग है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो युवान जी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ब्रदर ये बिंग जो है वो मिसिंग है। जो सुनकर ये बिंग का फादर उसे बताता है कि हाँ वो पिछले 3 दिनों से मिसिंग है। जो तुम्हारी आंट छाव है उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था जिसका हम लोग जो है वो कल ही स्कूल में आ गए थे और हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अपने अंकल से बोलता है कि क्या आपने पुलिस को कॉल किया और जो सेक्रेटरी बैरू है उसने क्या बताया है, क्या उन्हें ब्रदर युवान जी के बारे में कुछ पता चला। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी का अंकल होता है वो युवान जी से बोलता है कि ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो ये बिंग है वो डिसअपेयर हो गया है, वो भी बहुत अजीब तरीके से, क्योंकि वो अपने रूम के अंदर से ही डिसअपेयर हुआ है।
शुरू में तो हमें भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद में जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने यहाँ पर जो कैमरा है उसे चेक किया और कैमरे से ये चीज़ पता चली कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आया। और हमने जो ये बिंग है उसके क्लासमेट से भी बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि वो ये बिंग के साथ में ही सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना करवट को बदला और ये बिंग की तरफ देखा तो उसे पता चला कि जो ये बिंग है वो वहाँ से गायब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो हवा में गायब हो गया। 3 साल का बच्चा भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ब्रदर ये बिंग है उसने किसी बड़े गैंगस्टर को गुस्सा दिला दिया है, जिसने कि उसे किडनैप करा लिया। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही युवान जी का अंकल जो होता है वो उससे बोलता है कि स्कूल लीडर और जो पुलिस है उन्होंने हमें कहा है कि वे जल्दी ही इस चीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ पता जो है वो लगा लेंगे। तुम्हारी आंट और मैं जो है वो इस चीज़ को लेकर सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। जो सुनते के साथ ही युवान जी अपने अंकल से बोलता है कि अंकल जी चिंता मत कीजिए, ग्रैंडपा और जो कज़न है वो दोनों ही सिक्योरिटी बैरो में काम जो है वो करते हैं, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि अगर हम लोग वहाँ से पता करेंगे तो कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल जाएगा। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो कॉल को कट कर देता है और अपने मन में सोचता है कि वो 3 दिनों से मिसिंग है, जबकि वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आया। यहाँ तक कि जो कैमरा है उसे भी चेक किया गया तो उसमें पता चला कि जो ब्रदर ये बिंग है वो रूम से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो पैकेज है वो मुझे सेंड किया है, जिसके अंदर कि उन्होंने स्पेशल लेटर जो है वो भी लिखा हुआ था और उसके अंदर जो ब्लैक कार्ड है वो भी मौजूद था। तो क्या इसका मैटर उस ब्लैक कार्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है? और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि जो वो ब्लैक कलर का कार्ड था वो उसकी जेब के अंदर गायब हो चुका है। जो देखते के साथ ही तो जो युवान जी होता है उसके होश गायब हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मुझे क्लियरली याद है कि वो कार्ड जो था वो मैंने अपनी जेब के अंदर ही रखा था, तो क्या वो हवा के अंदर गायब हो गया? और अब इन चीज़ों की टेंशन लेने के कारण हम देखते हैं कि अचानक से जो युवान जी होता है उसके सर में दोबारा से दर्द होने लगता है। जो देखकर वो बोलता है कि डैम इट, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे सर में दोबारा से दर्द होने लगा, मुझे फिर से टैबलेट लेनी होगी। और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है उसकी हालत जो होती है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है, जिस कारण जो युवान जी होता है वो अपनी टैबलेट को ले लेता है। और टैबलेट को लेने के बाद में जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर ये बिंग जो है वो अचानक से डिसअपेयर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैक कार्ड सेंड किया, लेकिन ब्लैक कार्ड भी अजीब तरह से गायब हो गया, जिसका मतलब कि वो कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये कोई कीमती चीज़ थी तो उसने इसे जो सिक्योरिटी ब्यूरो था उसके पास में क्यों नहीं भेजा? क्या इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता? जो ग्रैंडपा है वो एक रिटायर पुलिसमैन चीफ थे और वहीं अभी भी जो कज़न है वो यहाँ पर जो पुलिस है उसके अंदर ही काम जो है वो कर रहे हैं। और इतना सोचते सोचते ही युवान जी की हालत दोबारा से ख़राब होने लगती है, जहाँ पर कि जो उसकी नॉइज़ होती है वो भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिस कारण जो युवान जी होता है उसे अब 2 टैबलेट लेनी पड़ती है। लेकिन तभी बाहर से युवान जी की ग्रैंड माँ की आवाज़ आती है, जो कि युवान जी से बोलती है कि युवान जी कैंग यांग डेजर्ट सिक्योरिटी बैरू से यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो आए हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मेरा कज़न भी तो वहीं पर ही काम करता है, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पर ढूंढने आए हैं, क्या इसके बीच में कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी की ग्रैंड माँ होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे ग्रैंडसन ने कभी भी किसी भी प्रकार का जो क्राइम है वो नहीं किया, तो फिर आखिर तुम किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना चाहते हो? युवान जी जल्दी से बाहर आओ। और युवान जी की ग्रैंड माँ के इतना बोलते के साथ ही एक और पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि युवान जी की ग्रैंड माँ से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये बस एक छोटी सी इंक्वायरी है, तो आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी बोलता है कि ठीक है मैं बाहर आता हूँ। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर कर बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे गेट पर 3 पर्सन खड़े हुए नजर आते हैं। और युवान जी की ग्रैंड माँ बताती है कि युवान जी मैंने इनकी आईडी को चेक कर लिया है, ये सीक्रेट ब्यूरो से ही है और ये तुम्हारे साथ में थोड़ी बात करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले बच्चे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि कहीं मुझसे छुपाकर तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना? जो सुनकर युवान जी काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए अपनी ग्रैंड माँ से बोलता है कि ग्रैंड माँ क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं? और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो उन तीनों बंदों के पास में आ जाता है। उनके पास में आते हुए उनसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो जैंग युवान किंग है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो ये बिंग है उसे जानते हो? जो सुनकर युवान जी जो होता है वो थोड़ा वहाँ पर अनजान वाली एक्टिंग करते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो आप ब्रदर ये बिंग की बात कर रहे हो, हम लोग जो है वो बचपन के दोस्त थे, तो बताइए क्या हुआ, आप इस वक्त के बारे में क्यों पूछ रहे हो?
और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो उन्हें अंदर आने के लिए बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि ये लोग उसी ब्यूरो से है जहाँ पर कि मेरा ब्रदर जो है वो काम किया करता था। लेकिन क्या इन लोगों को जो ब्लैक कार्ड है उसके बारे में पता चल गया कि जो ब्रदर ये बिंग ने उसने मेरे पास में उसे भेजा था। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों बंदे भी जो होते हैं वो आकर बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि शायद आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन जो ये बिंग है वो मिसिंग है। जो हांग चोंग सिक्योरिटी ब्यूरो है उन्होंने हमारे साथ में कॉन्टैक्ट किया और हमें इस बारे में बताया कि वो 3 दिन पहले सुबह से पता नहीं अचानक से गायब जो है वो हो गया है। लेकिन हमें एक और चीज़ जो है वो पता चली है कि गायब होने से पहले उसने तुम्हारे पास में कोई पैकेज जो है वो भेजा था। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करते हुए बोलता है कि क्या ब्रदर ये भी जो है वो मिसिंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर बीच में बैठा हुआ जो बंदा होता है वो बोलता है कि मेरे जवाब का बस यस और नो में जवाब दीजिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो उस पर बीच वाले बंदे से बोलता है कि वैंगटाई तुम यहाँ पर एक कॉलेज के बच्चे को डरा रहे हो तो इसके साथ में थोड़ा अच्छे से बात करो। जो सुनकर अब युवान जी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ मुझे एक पैकेज जो है वो मिला था, लेकिन पैकेज को भेजने वाले का नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैं सोच ही रहा था कि वो किसने मेरे पास में भेजा है। जो सुनने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा युवान जी से पूछता है कि क्या पैकेज के अंदर कुछ मौजूद था। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो थोड़ा फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि नहीं, जो पैकेज था वो पूरी तरह से खाली था, मैंने पूरे पैकेज को चेक किया लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिला। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि क्या सच में वो पैकेज खाली था। जो सुनकर युवान जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बस उसके अंदर थोड़ा शॉक प्रूफ क्वेश्चन जो है वो मौजूद था, उसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। और इतना बोलकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि वैसे भी ब्लैक कार्ड तो वो गायब हो चुका है, तो इसका मतलब मैं इनसे झूठ जो है वो नहीं बोल रहा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि जिसने ये बिंग के साथ में लास्ट कांटेक्ट किया है, चाहे वो इनडायरेक्टली ही हो वो आप ही थे, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आपका जो रूम और आपका कंप्यूटर और फ़ोन जो है उसकी चेकिंग कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए उससे बोलता है कि ठीक है आप लोग चेक कर सकते हो, कम से कम इससे मेरी इनोसेंस जो है वो भी प्रूफ हो जाएगी। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है उससे बोलता है कि ठीक है तुम चेक करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो युवान जी के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम अपना फ़ोन जो है वो मुझे दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही युवान जी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाने लगता है और हिचकिचाते हुए जो अपना मोबाइल होता है वो उस लड़की को देने लगता है। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा क्यों घबरा रही हो। जो सुनते के साथ ही युवान जी का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो उस लड़की से बोलता है कि वो बस सेल्फ स्टडी के लिए था, तो इसीलिए प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो युवान जी होता है उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जो केवल ये बिंग है उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन जो है वो देखूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो उस बंदे को लाकर जो चाय होती है वो सर्व करती है। तभी युवान जी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने ब्रदर येबिंग से रिलेटेड आपसे कुछ और भी पूछ सकता हूँ। और इतना बोलकर युवान जी मन में सोचता है कि अगर मैंने इनसे थोड़ा बहुत नहीं पूछा तो इन्हें मेरे ऊपर ही शक होगा। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो युवान जी को बताने लगता है कि जो तुम्हारा ब्रदर येबिंग है वो अपने रूम के अंदर से डिसअपेयर हो गया, यहाँ तक कि कैमरे के अंदर भी वो रूम के अंदर से बाहर निकलते हुए नहीं आया। उसके रूममेट के मुताबिक जिस टाइम पर वो अपने रूममेट के साथ में सो रहा था तो उसके रूममेट ने बताया कि वे दोनों एक साथ में ही लेटे थे, लेकिन जिस टाइम पर उसकी दोबारा से आंख खुली तो उसे पता चला कि जो येबिंग है वो अपने रूम से गायब हो चुका है। लेकिन जब 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी जो येबिंग है उसका कोई पता नहीं चला, तो कॉलेज ने उसके पेरेंट्स और जो पुलिस था वहाँ पर कांटेक्ट किया। लेकिन अगर तुम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो तुम्हें लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर इस बारे में पता करना होगा, वहाँ पर तुम्हें और डिटेल मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ भी न्यू अपडेट नहीं है, सेम वही बातें हैं जो कि अंकल ली ने मुझे बताई थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी इन्हें यहाँ पर कोई भी नई प्रोग्रेस है वो नहीं मिली, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये बंदा मुझे बताना ही नहीं चाहता। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि अगर तुम्हें येबिंग के बारे में कुछ भी नया क्लू मिलता है तो एकदम से हमारे साथ में कांटेक्ट करना और हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश जो है वो मत करना, क्योंकि ये मैटर जो है वो तुम्हारे भाई की लाइफ एंड डेथ से जुड़ा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाता है और सीरियस होकर जो युवान जी होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगला पर्सन जो डिसअपेयर हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो युवान जी होता है वो भी थोड़ा हैरान रह जाता है। हैरान होकर मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे का कहने का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे डराना चाहता है। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी बाहर आ जाती है और युवान जी की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर जितना कुछ भी चेक करना था सब कुछ चेक कर लिया।
और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए युवान जी की तरफ देखने लगती है, जो देख कर तो युवान जी का भी पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसने सब कुछ देख लिया है। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।